हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांगजी की ये स्वीट बातें आज सिर्फ कहने के लिए नहीं थी, बल्कि आज वांगजी ने यह साबित किया था कि वो विंग के लिए कुछ भी कर सकता है। विंग के लिए वांगजी की आंखों में जो तड़प थी, जो डर था, उसे विंग ने भी तो महसूस किया था ना। इसीलिए आज विंग वांगजी को जो वो कर रहा था वो सब करने दे रहा था, क्योंकि विंग समझ चुका था कि वांगजी इमोशनली हद से ज़्यादा ब्रोक डाउन है। वांगजी की हरकतें, उसकी आंखें ही नहीं बल्कि आज उसके फेरोमोन्स तक विंग को ये फील करा रहे थे कि वांगजी कितना ज़्यादा इमोशनली हर्ट है। इसीलिए विंग भी आज वांगजी के किसी भी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर रहा था, और ना ही उसने अभी इस हक को रेजिस्ट किया था। उसने भी वांगजी को बहुत प्यार से हक बैक किया, पर विंग के प्यार में अभी भी थोड़ी सी रूडनेस थी। वही वांगजी के प्यार में आज सिर्फ इमोशंस थे और डर था। वही दूसरी तरफ विंग के हक में सॉफ्टनेस थी, पर वांगजी के हक में हद से ज़्यादा डेस्परेशन थी, जो विंग समझ सकता था। कुछ देर ऐसे ही वो दोनों एक स्वीट हग शेयर करते हैं और बाद में विंग वांगजी को अपने आप से थोड़ा दूर करता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नींद आ रही है, हमें सोना चाहिए। वांगजी अपना हेड नोट करता है और वो दोनों भी खड़े हो जाते हैं। अब सुबह तो जैसे तैसे करके वांगजी ने विंग को अपने पास अपने चेस्ट पर सुला लिया था, पर अब क्या विंग फिर से उसके पास उसके उतने ही करीब सोएगा, ये वांगजी का सबसे बड़ा सवाल था। ये सवाल वांगजी पूछने की हिम्मत तो नहीं कर पा रहा था, पर उसकी आंखों में ये सवाल विंग पड़ चुका था। विंग अपनी स्लीपर्स उतार कर बेड के पास रख देता है और बेड पर बैठ जाता है, साथ ही वो लेट भी गया था। पर वांगजी अभी भी वही खड़ा था, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे आगे कौन सा कदम उठाना चाहिए। कहीं विंग के पास जाने पर उसे गुस्सा ना आ जाए और दूर जाने पर भी कहीं विंग नाराज ना हो जाए, इसीलिए वो सोच रहा था। विंग जब देखता है कि वांगजी अभी भी कोई भी हलचल नहीं कर रहा, साथ ही वो वही खड़ा है और विंग की तरफ ही देख रहा है, तब विंग वांगजी की तरफ थोड़े गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम्हें सोना नहीं है क्योंकि रात भर में लाइट ऑन नहीं रखने वाला। वांगजी एक डीप ब्रेथ लेता है और विंग की तरफ देखते हुए थोड़ा हकलाते हुए कहता है, मैं वो सोफ़ा। इतना सुनना था कि विंग गुस्सा हो चुका था। विंग ने अपने साइड वाले तकिए को उठाया और वांगजी की तरफ थ्रो कर दिया और गुस्से से कहा, अगर काउच पे ही सोना है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, जाओ सो जाओ। इतना बोलकर विंग ने लाइट्स को ऑफ कर दिया। वही वांगजी जो अभी भी कंफ्यूज था कि विंग को अब गुस्सा क्यों आया, वो वही खड़ा था। विंग देख सकता था कि वांगजी ने अभी भी मूव नहीं किया है, पर उसे गुस्सा आ चुका था, तो वो चुपचाप लेटा हुआ था। कुछ देर बाद वांगजी फाइनली अपने स्टेप्स को बढ़ाता है। वो काउच की तरफ ही जा रहा था। ये देखकर विंग गुस्सा हो चुका था, पर अचानक पता नहीं वांगजी के माइंड में क्या आता है, वो चुपचाप टर्न ले लेता है और बेड के दूसरी साइड पे डरते हुए पिलो को रखता है और बेड पर बैठ जाता है। वांगजी इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि अगर विंग को वांगजी के साथ बेड शेयर करने में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली उसके बैक पर बहुत ज़ोर से किक पड़ने वाली है, और अभी वांगजी अपनी आइज़ क्लोज करके उसी किक का इंतज़ार कर रहा था। वही दूसरी तरफ विंग, उसने जैसे ही महसूस किया था कि वांगजी ने उसके साइड में तकिया रखा है और वो सोने के लिए बेड पर बैठ चुका है, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, पर उसने कोई भी हरकत नहीं की। वही दूसरी तरफ वांगजी जब 2-3 मिनट तक इंतज़ार करता है कि अब उसे किक मिलेगी, तब उसे किक मिलेगी, लेकिन नहीं मिलती, तब वांगजी रिलैक्स हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसका ओमेगा चाहता है कि वो दोनों आज साथ में ही सोए। इसीलिए वांगजी भी फाइनली बेड पर सो चुका था। उसने अपने ऊपर कंबल भी ले लिया था। अब वो ये चाहता था कि विंग उसके पास आए और सुबह की ही तरह उसके साथ सोए। चाहता तो विंग भी यही था कि वो अपने अल्फा के पास सोए, पर वो अपनी रूडनेस छोड़ेगा नहीं और मुंह से बोलेगा नहीं। वही दूसरी तरफ वांगजी ये सोच रहा था कि वो विंग से पूछे कैसे, कहीं विंग उसे किसी गलत वे में ना ले ले। इसीलिए वांगजी थोड़ी देर तो वैसे ही लेटता है, पर कुछ देर बाद वो अपने एक आर्म को जो विंग के साइड में था उसे ओपन कर देता है, ताकि अगर विंग को आना हो तो विंग उसके पास आ सके। एक इनडायरेक्ट इनविटेशन की तरह विंग जो दूसरी साइड अपना सिर करके
सोया हुआ था वो फाइनली बहुत देर बाद भी वांगजी की तरफ से जब कोई मूवमेंट नहीं होती तब वांगजी की तरफ अपने फेस को टर्न करता है ताकि वो देख सके कि वांगजी क्या कर रहा है। वांगजी ने अपनी आइज को बंद कर लिया था और उसका एक हाथ ओपन था। विंग, जिसे लगा कि वांगजी सो चुका है, वो धीरे धीरे वांगजी के पास खिसकने लगता है। कुछ देर बाद ही फाइनली विंग भी उस इनडायरेक्ट इनविटेशन को एक्सेप्ट कर चुका था और उसने वांगजी के हाथ पर अपना हेड रख दिया था। वांगजी जो सोया नहीं था पर सोने का प्रिटेंड कर रहा था, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ विंग भी वांगजी की तरफ ही देख रहा था, इसीलिए उसने वांगजी के फेस पर वो स्माइल भी तुरंत ही नोटिस कर ली थी। पर अभी खुद विंग की भी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो वांगजी को बुला सके, इसलिए वो भी एक हल्की सी स्माइल के साथ वांगजी के चेस्ट पे अपना हेड रख देता है और अपनी आइज को बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी ने तुरंत ही विंग के शोल्डर पर अपना हाथ रख दिया था और दूसरे हाथ से उसने विंग को अच्छी तरीके से अपनी तरफ खींच लिया था। उन दोनों के बीच में आज बिल्कुल खामोशी थी, पर यह खामोशी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि वो दोनों भी बिना कहे एक दूसरे से बहुत सारी बातें ऑलरेडी कह चुके थे। जो समझना था वो समझ चुके थे और शायद एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट करने का फर्स्ट स्टेप भी वो पार कर चुके थे। एक दूसरे की वार्मथ पाकर वो दोनों थोड़ी ही देर बाद सो जाते हैं। नेक्स्ट डे, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। वांगजी और विंग एक दूसरे की आगोश में सोए हुए थे। वही 9 बज चुके थे, फिर भी आज किसी का भी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था क्योंकि हर कोई विंग और वांगजी का इंतजार कर रहे थे। शुयांग, शाओ शिनचैन, सोंगलैंग, म्याम्या और वांगशियान सब अपने अपने वर्क के लिए भी रेडी हो चुके थे, पर विंग और वांगजी का आज कोई भी अता पता नहीं था। इसीलिए शाओ शिनचैन सोंगलैंग की तरफ देखता है और कहता है, जाओ जाके विंग और वांगजी को उठा के लेके आओ। सोंगलैंग, जिसे अभी तक कल जो उसके साथ हुआ वो याद था, जैसे ही शुयांग की ये बात सुनता है तुरंत अपने नोट्स को पकड़ लेता है और शाओ शिनचैन की तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो वांगजी एक नंबर का मॉन्स्टर है, पता नहीं मुझे देखकर उसे क्या हो जाता है। हमेशा ही मेरे सामने ऐसा एक्ट करता है जैसे अगले ही पल मुझे अपने डिनर में सर्व करके वो खाने वाला है। कल मैं उसे बुलाने गया था तो उसने मेरे नोज पे इतनी जोर से डोर मारा, अभी तक दर्द हो रहा है। इतना बोलकर वो फिर से अपने नोज को सहलाने लगता है। वही ये सुनकर म्याम्या, शुयांग, शाओ शिनचैन साथ ही वांगशियान के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी। म्याम्या सोंगलैंग की तरफ देखते हुए कहती है, सही तो बात है, अगर तुम उसका ओमेगा चुराने की कोशिश करोगे तो वो ऐसा ही बिहेव करेगा ना। ये सुना था कि सोंगलैंग म्याम्या की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मैंने उसका ओमेगा नहीं चुराया, उसका ओमेगा मेरे पास हेल्प के लिए आया था, मैंने सिर्फ उसे हेल्प की। वैसे भी उसका ओमेगा मैं क्यों चुराऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी मेरा इतना ब्यूटीफुल ओमेगा है ना। इतना बोलकर वो म्याम्या की तरफ देखता है। वही म्याम्या अपनी आइज रोल करती है और सोंगलैंग की तरफ देखते हुए कहती है, ये फ्लर्टी लाइंस बंद करो और जाओ बुला के लाओ अपने फ्रेंड को। इतना बोलकर वो स्माइल करने लगती है। सोंगलैंग अपने हेड को ना में शेक कर रहा था। तुरंत वांगशियान उछलते हुए कहता है, मैं जाऊंगा, अपने दोनों डैड्स को मैं आज जगा के आता हूँ। इतना बोलकर वो बिना किसी के रिप्लाई का इंतजार किए शुयांग के लैब से नीचे छलांग लगा देता है और भागते हुए अपने मॉम डैड के रूम की तरफ जाने लगता है। पर बीच में ही वो रुक जाता है और वो सोच रहा था कि पहले अपने डैड के रूम के पास जाऊँ या मॉम के रूम के पास, क्योंकि रात को तो उसने अपने मॉम डैड को अलग अलग जाते हुए देखा था ना। अब वो बच्चा था, इतना तो समझदार नहीं था कि उसके मॉम डैड ने जो कहा उसका मतलब वो समझ पाए रात को मतलब। इसीलिए उसने तो वांगजी और विंग को अलग अलग ही जाते हुए देखा था, तो वो बच्चा बीच में ही रुक जाता है। शुयांग वांगशियान का ये कन्फ्यूजन समझ चुका था। वो वांगशियान की तरफ देखता है और उसे बुलाते हुए कहता है, बाओ बाओ इधर आओ। वांगशियान जैसे ही अपने शुयांग अंकल का ये आवाज़ सुनता है वो तुरंत ही पीछे मुड़ता है और उसके यांग गग की तरफ आने लगता है। वांगशियान शुयांग के सामने खड़ा हो चुका था। शुयांग वांगशियान के हेयर्स को रफल करते हुए कहता है, तुम्हारे दोनों डैड तुम्हारे फादर के रूम में हैं, तो उनके रूम में जाओ। ये सुनते ही वांगशियान के फेस पर स्माइल आ चुकी थी और वो उछलते कूदते सीधा विंग के रूम की तरफ चला जाता है।
वहीं दूसरी तरफ रूम में अभी भी विंग और वांगजी पीसफुली सोए हुए थे। तभी उन्हें अपने रूम पे बहुत जोर से नॉक की आवाज आने लगती है। विंग की आईज सबसे पहले ओपन हुई थी और वांगजी भी अब कुछ देर बाद उठ चुका था, क्योंकि ऑब्वियसली डोर पर कंटिन्यू नॉक हो रहा था। विंग अपनी आईज को रब करते हुए उठता है और वांगजी की तरफ देखता है, जो अभी अपनी आईज को मूव कर रहा था और वो भी उठने ही वाला था। वांगजी को देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी, पर वो अभी डोर के नॉक की तरफ ध्यान देता है और वांगजी के केज से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वांगजी ने अपने दोनों हाथों से विंग को अच्छी तरीके से रैप करके रखा था। जब विंग बहुत स्ट्रगल के बाद भी छूट नहीं पाता, तब वो वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे छोड़ो, बाहर कोई तो भी है। वांगजी जो उठ चुका था और विंग को अपनी बाहों में स्ट्रगल करते हुए देख रहा था, उसने फाइनली विंग के बॉडी से अपने हाथों को दूर कर दिया और वो भी अपने आइज को रब करने लगा। विंग उठा और वो फाइनली डोर ओपन कर चुका था। डोर ओपन करते ही विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वांग शियान बहुत ब्यूटीफुल स्माइल के साथ विंग की तरफ देखता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग डैड। इतना बोलकर वो विंग की तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ा देता है ताकि विंग उसे अपनी गोद में उठा सके। विंग तुरंत ही वांग शियान को अपनी गोद में उठा लेता है और उसके हेयर्स को रफल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग माय बावा। वांग शियान नोट करता है और तुरंत ही उसकी नज़र अपने दूसरे डैड पर जाती है, जो पीछे अभी भी बेड पर लेटे हुए थे। वांग शियान विंग की तरफ देखते हुए अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, डैड अभी तक उठे नहीं, मुझे उनके पास जाना है। विंग नोट करता है और वो वांग शियान को वांगजी के पास लेके जाता है। वांग शियान तुरंत ही वांगजी के पास जाकर विंग के गोद से नीचे उतरने के लिए स्ट्रगल करने लगता है। विंग जैसे ही वांग शियान को थोड़ा लूज छोड़ता है, वांग शियान तुरंत ही वांगजी के ऊपर जंप कर देता है। वांगजी अभी भी आधी नींद में था, इसीलिए उसका वांग शियान पर ध्यान नहीं था, पर जैसे ही वांग शियान ने उस पर जंप किया था और वांग शियान ने वांगजी को हग किया था, वांगजी के फेस पर भी बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी। वांग शियान ने अपनी चीयरफुल वॉइस में अपने डैडा को हग करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डैडा। वांगजी ने वांग शियान को थोड़ा दूर किया और उसके नोज को टैप करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय बनी। इससे पहले कि वांग शियान कुछ कर पाता, विंग तुरंत ही वांग शियान को अपनी गोद में उठा लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बाओ बाओ, अपने डैडा को चोट लगी है ना, तो ऐसे उनके साथ मस्ती मत करो, उनकी चोट में और भी दर्द होगा, और क्या तुम अपने डैडा को दर्द में देखना चाहते हो। वांग शियान तुरंत ही अपने हेड को ना में शेक करता है, जिसे देखकर विंग स्माइल करता है और उसे नीचे उतारते हुए कहता है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज तुम। वांग शियान अपने दोनों डैड की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहता है, डैडा 9 बज चुके हैं, मुझे स्कूल जाना है। साथ ही शुयांग अंकल, शाओ शिनचैन अंकल और सोंगलैंग अंकल, म्याम में आंट सब आपका ब्रेकफास्ट में इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं आपको बुलाने आया हूँ, क्योंकि आप दोनों लेट हो। ये सुनना था कि विंग और वांगजी की आईज बड़ी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें सच में आज रियलाइज़ नहीं हुआ था कि उन्हें इतना ज़्यादा लेट हो चुका है। विंग तुरंत वांग शियान की तरफ देखता है और कहता है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। इतना बोलकर वो भागते हुए वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं वांगजी वांग शियान की तरफ देखता है और उसके हेयर्स को प्यार से रफल करते हुए कहता है, बाओ बाओ, आप नीचे जाओ, आपके डैड और डैडा दोनों भी जल्दी आपको ज्वाइन करेंगे। वांग शियान नोट करता है और वो तुरंत ही रूम से बाहर चला जाता है, साथ ही उसने डोर को भी ऑफ कर दिया था। वांगजी भी बेड से नीचे उतर जाता है, साथ ही उसने देखा था कि विंग सीधा बाथरूम में गया है, तो ऑब्वियसली उसने अपने कोई भी क्लोथ्स नहीं लिए होंगे, इसीलिए वांगजी एक अच्छे अल्फा की तरह अपने ओमेगा के लिए क्लोथ सिलेक्ट करने के लिए क्लोजेट में चला जाता है। वो विंग के लिए कुछ सूटेबल क्लोथ्स निकालता है और उन्हें बेड पर रख देता है। साथ ही वो बाहर जाता है और खुद के रूम से भी क्लोथ्स लेके सीधा विंग के रूम में ही आ जाता है, क्योंकि उसे भी तो फ्रेश होना था ना। और अब वांगजी का दिल कहा करेगा कि वो अकेला उसके रूम में फ्रेश हो, उसे तो अब विंग चाहिए था अपने आसपास, इसीलिए वो भी बिना फ्रेश हुए वैसे ही सिर्फ अपने क्लोथ्स लेकर विंग के रूम में आ चुका था। कुछ देर बाद विंग बाहर आ जाता है
पर उसने सिर्फ बाथरोबी पहन के रखा था। जैसे ही डोर ओपनिंग का साउंड वांगजी के कानों में जाता है, वो तुरंत बाथरूम की तरफ देखने लगता है, जहां विंग शॉर्ट बाथरोब के साथ खड़ा था। उसके हेयर से और उसके फेस पर अभी भी वाटर ड्रॉप्स थे जो बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रहे थे। विंग को ऐसे देखकर वांगजी की आंखें 2 पल के लिए डार्क हो चुकी थी, लेकिन तुरंत ही वांगजी अपने आप पर कंट्रोल करता है और वो विंग के आइज को अवॉइड करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए सूटेबल क्लोथ्स निकाल के रख दी है, अगर तुम्हें पसंद आए तो ये पहनो, वरना तुम्हारी मर्जी, मैं फ्रेश होके आता हूँ। इतना बोलकर वांगजी हड़बड़ी में बाथरूम की तरफ भाग जाता है। वही विंग, जिसे समझ में नहीं आया था क्योंकि उसने वांगजी की आइज को 2 ही पल में चेंज होते हुए देखा था, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, पर फिर भी वो डीप ब्रेथ लेता है और तुरंत ही वांगजी के चॉइस किए हुए क्लोथ्स की तरफ आ जाता है। वो देखता है कि वांगजी ने उसके लिए एक नॉर्मल ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट निकाल के रखा है, साथ ही वहाँ विंग के लिए सूटेबल ज्वेलरी भी रखी हुई थी, मतलब विंग की वॉच, गले में हल्की सी चेन और रिंग, साथ ही वहाँ विंग का मोबाइल भी रखा हुआ था और वॉलेट भी। ये सब देखकर विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी और वो वही सब वेयर करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग भी बाथरूम के डोर की ओपन होने की साउंड सुनता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी ने ऑलरेडी अपने सारे क्लोथ्स को अंदर ले लिया था, इसलिए वो फुल्ली रेडी होकर ही बाहर आया था। वांगजी ने भी आज विंग की तरह ही ड्रेसअप किया था, मतलब उसने भी ब्लैक जीन्स और नॉर्मल वाइट शर्ट पहन के रखी थी, साथ ही हाथ में वॉच। विंग को ये बिल्कुल न्यूली वेड्स कपल की वाइब्स दे रहा था, जैसे न्यूली वेड्स कपल शादी के दूसरे दिन सरीखे कपड़े पहनते हैं, साथ में बाहर निकलते हैं, एक दूसरे को देखकर शर्माते हैं, एक दूसरे से आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, उन दोनों में थोड़ी ऑकवर्डनेस होती है। आज वही सब विंग के साथ साथ वांगजी भी फील कर रहा था, पर वो दोनों भी दिल से खुश थे, जो उनके फेस पर नज़र भी आ रहा था। वांगजी अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे बाल सेट कर दूँ? विंग जो एक ओमेगा था, तो ऑब्वियसली उसके बाल थोड़े से बड़े हुए थे, ज़्यादा नहीं पर थोड़े से। वो वांगजी की तरफ देखकर जस्ट नोट कर देता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। वांगजी जैसे ही देखता है कि विंग ने उसे अलाउ कर दिया, वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, बस 1 मिनट, मैं 1 मिनट में आया। इतना बोलकर वांगजी रूम से बाहर की तरफ भाग जाता है। वही विंग कंफ्यूज हो गया था कि वांगजी को अचानक क्या हुआ, वो तो उसके बाल बनाने वाला था ना। पर खैर, वांगजी ने कहा था तो विंग इंतज़ार करने लगता है। कुछ ही देर बाद वांगजी भागते हुए रूम के अंदर आता है। विंग उसकी तरफ देख रहा था, पर उसे वांगजी के हाथ में कुछ भी नज़र नहीं आता। खैर, विंग इसे अवॉइड करता है और वांगजी भी विंग के पास आता है और उसके हेयर्स को बनाने लगता है। वो विंग के हेयर्स की एक क्यूट सी पोनी बना देता है, साथ ही वो अपने पॉकेट से एक रेड रिबन निकालता है। वांगजी उस रिबन को विंग के बालों में टाई अप कर देता है। हाँ, विंग के बाल बनाते हुए उसे तकलीफ तो हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके हाथ इंजर्ड थे, पर वो जैसे तैसे करके अपने ओमेगा को आज खुश करना चाहता था। तो उसके सामने ये दर्द क्या ही चीज़ थी, जब उसके ओमेगा के फेस पर ब्यूटीफुल स्माइल थी। वो विंग के ब्यूटीफुल बाल बना देता है और बाद में उस रेड रिबन को अच्छी तरीके से सेट कर देता है। विंग सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वांगजी और विंग एक दूसरे को मिरर थ्रू देख रहे थे। दोनों के फेस पर भी हल्की सी स्माइल थी। वांगजी कुछ देर बाद विंग के दोनों चीक्स को पीछे से ही पकड़ता है और विंग को पीछे की तरफ झुका देता है, मतलब विंग के फेस को, हेड को, और वो वैसे ही पीछे से विंग के फोरहेड पर एक छोटा सा किस करता है। बाद में वो विंग के फेस को छोड़ देता है और उसके चेयर को अपनी तरफ करता है और अपने नीज के बल विंग के सामने बैठ जाता है। वो विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ता है और विंग के दोनों हाथों पर किस करते हुए कहता है, तुम सच में बहुत प्रीटी लग रहे हो। आई लव यू सो मच माय ओमेगा। इतना बोलकर वो एक
प्यारी सी स्माइल विंग को पास करता है। वही विंग अपने अल्फा का इतना क्यूट टेक्सचर देखकर कहीं ना कहीं मेल्ट हो चुका था। उसके फेस पर ब्लश आ चुका था, साथ ही उसने वांगजी से अपनी आइज को हटा लिया था। वांगजी की बातों पर विंग लिटरली ब्लश कर रहा था। ये देखकर वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो चुका था। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, अब शर्माना बंद करो और नीचे ब्रेकफास्ट पे चलो, वरना आज वो सब भूखे ही मर जाएंगे। इतना बोलकर वांगजी उठ जाता है, साथ ही वो विंग को भी उठा देता है। फाइनली वो दोनों भी ब्रेकफास्ट टेबल पर आ चुके थे और बैठ भी चुके थे। विंग का फेस रेड था, वही वांगजी के फेस पर स्माइल थी। अब बाहर वालों को तो पता नहीं था ना कि रूम के अंदर क्या हुआ, इसीलिए हर कोई अपना अपना दिमाग लगा रहा था, साथ ही उन दोनों को घूर रहा था। वांगशियान, जिसे बड़े लोगों का कुछ भी पता नहीं था, वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, डैड डैड देखो आपका फेस कितना रेड हो चुका है। ये सुनना था कि सबके फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वही विंग अपना हेड डाउन कर चुका था और वांगजी के फेस पर भी स्माइल थी। वांगशियान फिर से वरीड होते हुए कहता है, डैड डैड क्या आपकी तबीयत खराब है? क्या आपको ठीक फील नहीं हो रहा? आप इतना रेड रेड क्यों हो रहे हो? देखो आप बिल्कुल उस टोमेटो की तरह लग रहे हो। इतना बोलकर वांगशियान विंग की तरफ देखने लगता है। वही म्याम म्या वांगशियान की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा वो क्या है ना, तुम्हारे डैड ने आज ब्लश खूब कुछ ज़्यादा यूज़ कर लिया शायद, इसीलिए इनका फेस इतना रेड हो रहा है। क्यों विंग? ये सुनना था कि विंग गुस्सा हो चुका था और वो म्याम म्या की तरफ देख रहा था, क्योंकि क्लियरली म्याम म्या विंग को टीज कर रही थी। वांगशियान म्याम म्या की तरफ कंफ्यूजिंगली देखते हुए कहता है, आंट ये ब्लश क्या होता है? म्याम म्या, जो ऑलरेडी विंग की वो गुस्से वाली नज़रें अपने ऊपर फील कर रही थी, वो वांगशियान की तरफ देखते हुए ऑकवर्डली कहती है, वो क्या है ना, ब्लश एक मेकअप प्रोडक्ट होता है बेटा, जो ओमेगाज यूज़ करते हैं ताकि उनका फेस ऐसे ही रेड हो सके। इतना बोलकर वो विंग को एक स्माइल पास करती है और विंग म्याम म्या की तरफ गुस्से से देख रहा था। वही वांगजी इस ऑकवर्डनेस को ब्रेक करने के लिए वांगशियान की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो चलो ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं। अब तो तुम्हारे दोनों डैड भी आ गए, चलो आओ मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तब वांगशियान वांगजी की तरफ बहुत क्यूटली देखते हुए कहता है, आपको मतलब आप मुझे कैसे खिला सकते हो? आपको तो खुद को डैड के हाथ से खाना पड़ेगा। ये सुनना था कि वांगजी कंफ्यूज हो चुका था। वांगशियान वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, डैड ने सुबह ही कहा था ना कि आपके हाथ इंजर्ड है और आपको और चोट नहीं लगनी चाहिए वरना दर्द होगा। कल रात भी तो इसी वजह से डैडा ने आपको खाना खिलाया था ना, तो अभी भी आपकी चोट तो सही नहीं हुई, क्योंकि अभी भी आपके हैंड में बैंडेज है, तो आज भी आपको डैडा ही खिलाएंगे ना, तो आप मुझे कैसे खिलाओगे? इतना बोलकर वो कंफ्यूजिंगली वांगजी और विंग की तरफ देखने लगता है। वही उन दोनों के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वांगजी विंग की तरफ देखता है और टीजिंगली कहता है, ओ तो आज भी तुम्हारे डैडा मुझे खिलाने वाले हैं, तो चलो डैडा मुझे खिलाना स्टार्ट करो, मुझे भूख लगी है। इतना बोलकर वांगजी अपना माउथ ओपन कर देता है। वही दूसरी तरफ ऑलरेडी म्याम म्या तो विंग को टीज कर चुकी थी। अब वांगजी की टीजिंग देखकर विंग को सच में ऐसा लग रहा था कि वो ये ब्रेकफास्ट टेबल छोड़कर भाग जाए, पर वो कर ही क्या सकता था, खिलाना तो उसे था ही। इसीलिए वो फिर से वांगजी के लिए प्लेट रेडी करता है और वांगजी को खिलाने लगता है। और वांगजी अपने ओमेगा के हाथों से मज़े से खा रहा था। ऐसे ही ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद विंग और वांगजी दोनों भी आज साथ में वांगशियान को स्कूल में ड्रॉप करते हैं और बाद में वो खुद अपने कॉरपोरेशन में आ जाते हैं। वांगजी जब से कॉरपोरेशन में आया था तब से विंग नोटिस कर रहा था कि वांगजी थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। विंग को वांगजी का ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। मतलब सब कुछ तो नॉर्मल था, पर विंग को ऐसा लग रहा था कि वांगजी थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अब पता नहीं ऐसा क्यों था, पर विंग ऐसा नोटिस कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम किसी इंसान को बहुत दिनों से नोटिस करते हो तो उसकी हरकतें हमें पता हो ही जाती है। और वांगजी विंग के साथ पिछले कई दिनों से है, इसीलिए वांगजी की बहुत सारी आदतें ऑलरेडी विंग जानता है। तो आज वांगजी अपनी हरकतों से थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था।
विंग वांगजी से पूछता भी है कि उसे क्या हुआ है, पर वांगजी इन बातों को टाल देता है। ऐसे ही उनका ऑफिस का पूरा वर्क भी आज बीत जाता है। दिन भी खत्म हो चुका था और आज भी लंच भी वांगजी ने विंग के हाथों से ही किया था। वो दोनों साथ में घर भी आ चुके थे और आज रात भी वो दोनों साथ में ही सो चुके थे। रात के अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बजे होंगे, तभी वांगजी की आईज अचानक ओपन हो जाती है। वांगजी की आईज स्विच हो रही थी, मतलब कभी गोल्डन कलर में शाइन कर रही थी तो कभी नॉर्मल हो रही थी। वांगजी समझ चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तुरंत ही विंग की तरफ देखता है जो बहुत पीसफुली उसी की चेस्ट पर अपना हेड रखकर सो रहा था। वांगजी धीरे से विंग को कुशन पर सुला देता है और वो खुद बेड से नीचे उतर जाता है। वो तुरंत ही धीरे से रूम का डोर ओपन करता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। रूम के बाहर जाते ही वांगजी भागते हुए अपने रूम में, मतलब जहाँ अब तक वांगजी रहता आया था, उस रूम की तरफ वो जाने लगता है। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में था। अचानक वांगजी रास्ते में किसी से टकरा जाता है और वो पर्सन लगभग नीचे गिर चुका था, साथ ही वांगजी भी। रात का वक्त था, अंधेरे की वजह से और अपने अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी वजह से वांगजी ये देख ही नहीं पाया था कि सामने कोई पर्सन आ रहा है। वांगजी सीधा जाकर उससे टकरा गया था। वांगजी ने तुरंत ही अपने आप को खड़ा किया। वो सामने वाला पर्सन भी अभी तक खड़ा हो चुका था। वांगजी उस पर्सन की तरफ देखता है और सीधा उसे कहता है, I'm सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, I'm रियली सॉरी। इतना बोलकर वांगजी फिर से अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वही सामने वाला पर्सन वांगजी का ये बिहेव देखकर शॉक तो हो चुका था, लेकिन जैसे ही उसने वांगजी की आइज़ को देखा था वो कुछ तो समझ चुका था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.